हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल छमा इंग्लिश पॉइंट में। अब आपको देखना है, मैं आपको जो रोड मैप चला रही हूँ उसमें मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन दिए हैं और इसके आंसर भी मैं आपको साथ साथ देती जा रही हूँ। आप इजी लैंग्वेज में इन आंसर को तैयार कर ले और बिल्कुल देखो, 3 दिन में मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए। मैंने आपसे कहा था ना, 5-5 डेली करते रहिएगा। जो मेरी बात को फॉलो कर रहा है, मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ उसका एग्जाम कभी खराब नहीं होने वाला। और आप अपना मेरे इस वाले वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है। What was the most fascinating thing? सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग, लुभाने वाली वस्तु क्या थी बल्ली के लिए? बल्ली जो थी, एक जब वो यात्रा करने निकली है तो बल्ली को बहुत सारी चीजें थी, पर बहुत सारी चीजों में से सबसे ज्यादा उसको अपनी तरफ आकर्षित करने वाली चीजों में क्या थी? द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल फॉर बल्ली वॉज वन थिंग। सबसे ज्यादा लुभाने वाली चीजों में बल्ली के लिए एक चीज सबसे ज्यादा लुभा रही थी, वो थी गली में, सॉरी वहां का क्वेश्चन है, जब वो गली के बाहर खड़ी होती थी, अपना फेवरेट उसका पास टाइम था गली के बाहर खड़े होना, चीजों को देखना, और सबसे बढ़िया उसको आकर्षित करने वाली चीज थी बस को देखना, क्योंकि बस पे सवारी उतरती थी, जाती थी, ये सब देखना उसको बहुत अच्छा लगता था। तो इट वॉज द बस, ये बस थी। द बस लुक्ड वेरी मिस्टीरियस, बस उसके लिए बहुत ही रहस्यमय लगती थी, यानी बस को देखना उसके लिए एक रहस्यमय लगता था। इट वॉज ए काइंड ऑफ अनदर वर्ल्ड, एक तरीके से बस को देखना, बस से सवारी उतरना, एक दूसरी दुनिया नजर आती थी उसे के लिए। इट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज, क्योंकि बस रोज आती जाती है उसके गांव के बीच में, और नियरेस्ट टाउन एक पास के कस्बे तक जाती है। उसके गांव और कस्बे तक चलने वाली ये नियमित रूप से चलने वाली बस है। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट, और हर घंटे के बाद उसकी गली से होकर जरूर गुजरती है बस, और ये चीज उसको बहुत आकर्षित करती है। द बस फील्ड बल्ली, बस को देखते ही बल्ली के अंदर भर जाता है अनएंडिंग जॉय, समाप्त न होने वाली खुशी। विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, जब जब वो पैसेंजर के एक सेट नए नए पैसेंजर को देखती है चढ़ते उतरते, उसके अंदर क्या होता है, एकदम खुशी की लहर दौड़ उठती है। हाउ डिड द कंडक्टर, अगला क्वेश्चन आपने ये तैयार करना है कि कंडक्टर और जो दूसरे पैसेंजर थे जो बल्ली बस में बैठी है, वो कैसे उसको रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं बल्ली को देख के। द कंडक्टर वॉज ए जॉली काइंड ऑफ मैन, देखो कंडक्टर जो था ना, बड़ा खुशमिजाज व्यक्ति था, हैप्पी हैप्पी रहने वाला व्यक्ति था। ही रिसीव्ड बल्ली, उसने स्वागत किया, रिसीव स्वागत किया बल्ली का बड़े सम्मान पूर्वक। ही वॉज फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और उसे बड़ा शौकीन था, फॉन्ड ऑफ माने शौकीन था, जोकिंग माने हंसी मजाक करने का। कुछ लोग होते बड़े सीरियस से रहते हैं, पर कंडक्टर मस्त मूड में था और हंसी मजाक पैसेंजर से करता था। ही वॉज वेरी ह्यूमरस, और वह बहुत ही ह्यूमरस भी था। ठीक है, ह्यूमरस माने हास्य, हंसने हंसाने वाला। ही इंजॉयड जोकिंग विद ऑल अलाइक, ऐसा नहीं है केवल एक के, वो सबके साथ बराबर से हंसी मजाक करता था, अलाइक माने समान रूप से। ही रिक्वेस्टेड बल्ली, उसने बल्ली से निवेदन किया, नॉट टू बी एंग्री विद हिम, कि मैं तुम्हारे साथ अगर थोड़ी सी हंसी मजाक कर रहा हूं तो तुम मुझसे नाराज नहीं होना बेटा। ही एड्रेस हर एज ए मैडम, और इसीलिए उसको चिढ़ाने के लिए उसे मैडम करके बात करता है, मैडम की तरह से संबोधित करता है। ही ऑल्सो टॉन्टेड, टॉन्टेड माने वही कमेंट मारना, वो उसको ये कहते हुए कमेंट मारता है, मेक वे फॉर मैडम, जब बल्ली ऊपर आ जाती है तो लोग कहता है, भाई मैडम आई है, मैडम के लिए रास्ता बनाओ। उसमें सम 6 और 7 पैसेंजर, उसमें 6-7 पैसेंजर और बैठे थे, सब बल्ली की तरफ देखने लगते हैं, सब हंसने लगते हैं कंडक्टर के साथ साथ। ऐसे सुनते हैं ना कि बल्ली आ गई भाई, इन मैडम के लिए रास्ता बनाओ, ऐसे ना हल्ली अच्छी सी एक हंसी मजाक बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, व्हेन एन एल्डरली वुमेन एंटर, जब एक मिडिल क्लास बड़ी सी महिला आती है बस में और सीधे बल्ली के पास आके सीट पे बैठ जाती है। तो बल्ली उसको देख के कैसी प्रतिक्रिया करती है, चलो देखते हैं इसका आंसर। एन एल्डरली वुमेन, एक बड़ी उम्र की महिला, एंटर्ड माने आती है बस में, ऑन ए बस स्टॉप, जहां बस जो है ना एक स्टॉपेज पे आके रुकती है, जैसे बस रुकती है तभी वो महिला उस स्टॉपेज से चढ़ के बैठ जाती है।
और देयर वॉज ए वेकेंट सीट। चांस की बात देखिए, खाली सीट कहाँ पड़ी थी, बल्ली के पास वाली सीट खाली थी। सी सेट डाउन, वो बैठ गई उसके पास। बल्ली फाउंड द वुमेन हेटफुल, बल्ली को वो महिला बड़ी घृणित लगी, उसे अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि सी हैड बिग होल्स इन हर ईयर, कान में ना उसके बड़े बड़े लोब्स, ये कान में जहाँ ये कुंडल मुंडल पहनते हैं ना, तो जहाँ कुंडल पहनने वाली लोब थी वो बहुत ही बड़ी बड़े होल हो गए थे, कुंडल ऐसे लटक रहे थे, बड़े बड़े होल हो गए थे। द इयररिंग्स वर अगली, और बड़े गंदे से इयररिंग्स पहनी थी। बल्ली स्मेल द बीटल नट, बल्ली को उसके पास से पान की महक आ रही थी। दैट वुमेन वॉज च्यूइंग इट, और ये महिला उसको चबा रही थी अपने होठों में। ठीक है। शी वो डेवलप्ड सम हेट्रेड, एकदम उसको देख के बल्ली के मन में एकदम घृणा सी आ गई, बड़ी अच्छी सी नहीं लगी उसे महिला, क्योंकि जूस वॉज कमिंग ओवर हर लिप्स, पान का खा रही थी, पान चबाने के बाद जो उसका जूस था उसके होठों पे इधर उधर क्या था, टपक रहा था, और ऐसा लग रहा था किसी भी पल किसी भी क्षण गिर सकता है। नहीं, हु वाज बल्ली, बल्ली कौन थी, हाउ डिड सी बिहेव, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है कि बल्ली कैसा व्यवहार कर रही पूरी बस में। बल्ली इज ओनली ए स्मॉल चाइल्ड, देखने के लिए तो बल्ली बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची है भाई, बट सी बिहेव्स लाइक ए मेच्योर पर्सन, लेकिन बल्ली पूरी बस में उसने एक बहुत ही मेच्योर व्यक्ति की तरह व्यवहार करा है, जैसे ना कोई बड़े लोग होते हैं अच्छे से व्यवहार करते हैं। सी इज इंटेलिजेंट, वह बहुत ही बुद्धिमान है भाई, और मतलब होशियार बालिका थी। शी शोज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने बहुत ही जिम्मेदारी दिखाई थी बस पे प्लानिंग करने की, यानी बस पे जाने के लिए उसने प्लानिंग की थी, बहुत जिम्मेदारी से हर चीज की जानकारी हो जाई थी, बस कितने बजे आ रही है, बस कितने बजे जाएगी, कितना घंटा, कितना किराया, सब कुछ उसे पता था। ठीक है। शी इज सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल, और राइडिंग ऑन द बस, बस पे सवारी करने के लिए उसने बड़ी जिम्मेदारी से सारी प्लानिंग करी थी, जैसे हम बड़े लोग करते हैं। शी इज सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल, और बहुत ही सम्मानित लड़की भी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड बल्ली रिएक्ट, बल्ली ने कैसी प्रतिक्रिया दी थी, जब बल्ली बस से लौट कर आ रही थी तो रास्ते में उसने एक मरी काऊ देखी थी सड़क किनारे, तो अब उसका मूड बहुत चेंज हो गया था। वही उसका आंसर लिखना है आपको। बल्ली अंडरवेंट एन इमोशनल शॉक, बल्ली ने जैसे ही मरी गाय को देखी तो एकदम अंडरवेंट, वो चली गई, एक भावुक शॉक, उसे सदमा सा लगा। इन द डेथ ऑफ द काउ, और काउ लाइफ फॉर बल्ली हैड बिकम चार्मलेस, जैसे उसने देखा कि बल्ली के काउ का जीवन अंत हो गया है, बल्ली के लिए एकदम सब चीज चार्मलेस हो गई, आकर्षण विहीन हो गई, अब उसे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही थी, फेयरफुल, और हर चीज उसे डरावनी सी लगने लग गई, यानी गाय की मौत देखकर वो डर गई थी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ, और मरी गाय की याद जो थी उसके बराबर सर पे मतलब दिमाग में छाई हुई थी, वो लगातार जब तक बस से घर आ रही पूरे टाइम उसी के बारे में सोच रही थी। इट किल्ड हर एक्साइटमेंट, और इस घटना ने किल्ड माने समाप्त कर दिया उसके बस पे जाने के उत्साह और उत्तेजना को, वो इतनी उत्तेजित हो रही थी, इतनी उत्साहित थी बस पे यात्रा करके, वापस भी खुशी खुशी आ रही थी, पर वो गाय का एक्सीडेंट देख के उसका दिमाग चेंज हो गया। शी डिड नॉट वांट टू लुक आउट ऑफ द विंडो, वो जो लड़की खिड़की से बाहर देख रही थी अब खिड़की से बाहर देखना नहीं चाहती थी। सी सेड ग्लूड, ग्लू माने चिपक कर, ऐसा लग रहा था सीट पे चिपक कर बैठ गई हो, लाइक ए सैड पर्सन, एक दुखी व्यक्ति की तरह। एट लास्ट, अंत में, द बस रीच, बस उसके गांव पहुंच गई। शी स्टूड पे खड़ी हुई और कंडक्टर को गुड बाय बोलती है और कुछ नहीं कहा, इसके बाद वो चली गई। तो ये थे आपके टोटल 5 क्वेश्चन विद आंसर, आप तैयार कीजिए, बड़ी इजी लैंग्वेज में भी है, और मैं आपकी हिंदी मीनिंग भी बता देती हूँ, आप चाहें तो मेरे समझाते समय वीडियो को थोड़ा सा रोक रोक कर क्या करना है, नोट भी कर सकते हो, बट मीनिंग वीडियो को कहीं भी स्किप मत मारिएगा, शुरू से एंड तक पूरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ आएगा इन क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है आपके लिए, और इनका मीनिंग भी बताना। ठीक है बच्चों, तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, 5 मतलब फर्स्ट डे के 5, नेक्स्ट डे के 5, और आज के, अब हो गए हमारे 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गए अभी से, बस आप तैयार करिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट। ओके।